रानो चिड़िया का एक ही बेटा था जिससे रानो चिड़िया बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जंगल में 2 दिन बारिश होने की वजह से घर का भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुकू भूखा था। अब एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से भोजन नहीं किया। माँ, क्या हम भूख से मर जाएंगे? माँ, क्या हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे? नहीं मेरे बेटे, एक माँ के होते हुए उसका बच्चा कैसे भूखा रह सकता है? भोजन खत्म हो गया तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश रुक चुकी है। अभी आपकी मम्मा जाती है और आपके लिए भोजन लेकर आती है। मम्मा, मेरे लिए मीठे फल लाना। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है मम्मा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। आप बस घोंसले में अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। बारिशें अभी रुकी हैं, अभी भी चीलों का खतरा जंगल पर पड़ा हुआ है। और फिर रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बेटे कुकू को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर कुकू इसे गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। मम्मा को आने में शायद समय लगेगा। एक काम करता हूँ, तब तक नदी से पानी पी आता हूँ। मम्मा के आने से पहले आ जाऊंगा। प्यास भी बुझ जाएगी और मम्मा के लिए भी पानी ले आऊंगा मैं। इतना कहकर कुकू नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। वो नदी किनारे पानी तो पी लेता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश पड़ने लगती है। बारिश में कुकू चिड़ा पूरी तरह भीग जाता है। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मा आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। भगवान जी, मेरी तबीयत खराब मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। कुकू चिड़ा जल्दी जल्दी खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा कुकू भूखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आसपास भोजन नहीं। भगवान जी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया काफी देर तक जंगल में दूर दूर उड़ती है और आखिरकार उसे कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया गेहूं की बालियां लेकर सीधे अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे अरे रानो रानी, सुनाओ कुछ अपनी नई कहानी। कहाँ जा रही हो? कालू, मेरा रास्ता मत रोक। मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे ये अनाज मिला है, मुझे जाने दे। अरे तो मैं कौन सा तुझे खाने आया हूँ? मांस खाना तो मैंने कब का छोड़ दिया छोटी चिड़िया। बस मुझे ये अनाज ही तो चाहिए। अगर मैं आज अनाज न लेकर गया तो गोरी मुझे चोंच मार मार के घोंसले से निकाल देगी। तू तो जानती है ना गोरी को। चल अब ज्यादा चूचापड़ मत कर और ये अनाज मुझे दे दे। नहीं कालू, मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दे सकती। मेरे बेटे कुकू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो बहुत छोटा है, कृपया तुम ऐसा मत करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है कालू, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे पैर जोड़ती हूँ कालू। पर जोड़ या कुछ भी जोड़, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भोजन दे और चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का शिकारी जानवर जाग जाए और मैं तुझे ही खा जाऊं। चल जल्दी भोजन दे और 9-2-11 हो ले यहाँ से। नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा भी। ठीक है, अगर नहीं देगी तो मुझे भोजन छीनना भी आता है चिड़िया। फिर मत कहती फिरना पूरे जंगल में कि कालू बहुत बुरा है, वो पक्षियों का भोजन छीनता है। अरे अब जब पक्षी शराफत से भोजन नहीं देंगे तो छीनना तो पड़ेगा ही। कालू नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे बस 2 दाने दे दो, बाकी तुम ले जाओ। ये 2 दाने मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, 2 दाने ही तो तू लाई है, उसमें से भी मैं तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। सही कहा था मेरी माँ ने, पक्षियों को मुंह ना लगाया करना। छोटे पक्षियों को मुंह लगाया नहीं कि रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया का भोजन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। हे भगवान,
मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कहां से कुछ खिलाऊं? कितनी मुश्किल से ये दाने मिले थे, वो भी दुष्ट कालू कौवे ने छीन लिए। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले की ओर वापस चली जाती है। वो घोंसले में जाकर देखती है कुकू तो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी चोंच खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुकू बेटे, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुकू उसे कोई जवाब नहीं देता। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे बच्चे को लगता है ठंड लग गई है। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखा है। आज तुम्हारी आंखों से आंसू क्या हुआ? रानो, सब ठीक तो है ना? परी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया मेरी मदद करें। मेरे बच्चे भूखे हैं। आप तो जानती है ना, मेरा एक ही बेटा है कुकू। वो भूख से तड़प रहा था। जब मैंने उसके लिए भोजन ढूंढा तो भोजन भी नहीं मिला। जैसे तैसे भोजन मिला तो कालू कौवे ने छीन लिया। मैं घर गई तो देखा मेरा बेटा कुकू ठंड से कांप रहा है। वो बहुत बीमार है। परी जी, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। रानो, मैं सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उसके साथ उसके घर में पहुँच जाती है। वो परी कुकू को जल्दी से ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के छोटे से घर को एक बड़े से गुलाब के घर में बदल देती है। कुकू और रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा बेटा कुकू इस घर में हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं। हाँ रानो, अब ये घर तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो। इस घर को अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे ये अनाज या फिर इस घर को नहीं छीन सकता। अब मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।